नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो इसी बात पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। आज है चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड गर्ल। इससे पहले हम चैप्टर 1 to 3 कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस प्लस हम 6th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी की भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, जाइए, आपको 6th क्लास की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लस आपको जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं वो भी मिल जाएंगे, जाइए देखिए। आज का अपना लेक्चर है चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड गर्ल। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक लड़का कैसे रहता है, एक लड़की कैसे रहती है। ठीक है, एक स्टेरियोटाइप भी रहता है इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, जैसे स्टेरियोटाइप रहता है, आप किसी से पूछेंगे कि लड़की को कैसा रहना चाहिए, तो जो आप अलग अलग रहता है। जैसे अगर आप रूरल में पूछोगे तो अलग बताएंगे, अर्बन में पूछोगे तो अलग बताएंगे। रूरल इंडिया में जाओगे तो वो बोलेंगे कि लड़की को घर में रहना चाहिए, बस काम करना चाहिए, घर के अंदर ही रहना चाहिए, घर के बाहर सब लड़के निकलेंगे। ठीक है, उनके टाइम में अभी भी एक स्टेरियोटाइप चला आ रहा है। ठीक है, ये अब आप आएंगे अर्बन में तो आपको मिलेगा कि नहीं, लड़की तो बहुत आगे बढ़ रही है, दुनिया को चेंज कर रही हैं, उनको दोनों काम करने चाहिए, लड़कों को भी दोनों काम करने चाहिए, लड़कों को घर भी देखना चाहिए, उनको घर देखने नहीं आता। तो अब अलग अलग रीजन जाओगे तो हर एक पर्सन की एक अलग अलग एडवाइज होती है। और बेसिकली जो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं अर्बन और रूरल में, जो गर्ल्स के बेसिस पे, कि ये बोल रहे हैं कि अर्बन वाले लोग बोल रहे हैं कि घर में भी रहना चाहिए, बाहर भी रहना चाहिए, वहीं आप रूरल इंडिया में जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि सिर्फ घर में रहना चाहिए। जो जो बीच में डिफरेंस आ रहा है ना, ये आ रहा है नॉलेज का, लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि रूरल इंडिया में अभी भी तेज एजुकेशन नहीं है कि मतलब वो मॉडर्न स्कूल सके, तो ये जो डिफरेंस है वो अपना लैक ऑफ एजुकेशन का। आप जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा कि बॉयज़ का क्या है, गर्ल्स का क्या है। मुझे नहीं लगा कि वो इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको वहाँ पर नोट्स बनाऊँ उसके यूपीएससी के लिए, तो मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और बेसिक जो मेन टर्मिनोलॉजी है मैंने वो उठाई है, वो देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है इस चैप्टर में, जाइए देखते हैं। पहली है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है? आइडेंटिटी मीन्स मतलब सेल्फ अवेयरनेस कि कौन है वो। एक आइडेंटिटी होती है ना, हर एक चीज, हर एक लोगों की एक आइडेंटिटी होती है कि ये कौन है, ये कौन है। तो हर एक पर्सन की एक आइडेंटिटी होती है, और जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन की एक ही आइडेंटिटी हो, बहुत सी आइडेंटिटी होती हैं। जैसे कि एक इसमें तो गर्ल का एग्जांपल दे रखा है, मैं आपको लड़के का एग्जांपल बताता हूँ कि पहले तो वो बॉय है, ब्रदर भी है, हस्बैंड भी है, बिजनेसमैन भी है, ऐसे उसके अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं। ठीक है, अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं। सेकंड टर्म आता है डबल बर्डन। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, डबल यानी कि दुगना, बर्डन यानी कि बोझ, दुगना बोझ। आप दुगना बोझ, ये जो जो वर्ड है वो किस लिए होता है यूज? ये होता है डिस्क्राइब करने के लिए वुमेन की सिचुएशन। ठीक है, ये वर्ड यूज किया जाता है वुमेन की सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। डबल बर्डन मीन्स कि वो घर के अंदर का भी काम संभालती है और घर के बाहर का भी काम संभालती है, तो हुआ ना डबल बर्डन उसके ऊपर। ठीक है, ये वर्ड इसलिए यूज किया जाता है। थर्ड टर्म जो आपने आती है वो होती है केयर गिविंग, यानी कि देखभाल करना। जो वुमेन होती है ना, वो बहुत चीज़ों की देखभाल करती है, यानी कि घर के अंदर आप बाद आओगे तो बच्चों का ख्याल रखना, स्कूल, बिला बिला। आप देखोगे अब मम्मी कितना काम करती है ना, सुबह से लेके शाम तक लगी रहती हैं। ठीक है, हर एक चीज़ में। ठीक है, हर एक चीज़ में करती रहती हैं, कहीं इसका कहीं उसका। अपन नहीं कर पाते यार, घर में मुझे एक कपड़ा नहीं मिलता, ठीक है, फिर मैं चिल्लाता हूँ मम्मी मम्मी, यही मैं करता हूँ, ये पापा करते हैं। घर में उनको एक काम नहीं मिलता। ठीक है, वो सबकी केयर करती है ना। फिर फोर्थ जो टर्म आता है वो है डी वैल्यू। डी वैल्यू की मैंने एग्जांपल दिया कि मम्मी इतना काम कर रही है घर में, मेरे मुझे जो कपड़े नहीं मिल रहे वो भी उनको पता रहता है कि अलमारी में राइट कॉर्नर पे 4th प्लेस पर रखे हुए हैं और मुझे आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब जो मम्मी आई, मम्मी इतना काम करती हैं, मम्मी को बहुत से लोग वो तारीफ नहीं करते, मम्मी को बताते नहीं है कि मम्मी मतलब मम्मी इतना एफर्ट करते हैं। हम लेकिन लाइक कोई डिश बना रही है, ठीक है, मम्मी ने कोई डिश बनाई, बहुत अच्छी बनाई, और अपन ने खाया और चले, मम्मी से बिल्कुल एक बात नहीं बोला, मम्मी आपने पहली बार बनाया था, बहुत अच्छा बना था। मतलब कोई तारीफ नहीं करना, कोई उसको मोटिवेशन नहीं देना,
बस अपना काम वैसे करना कि मतलब वो वुमेन नहीं है, मतलब वुमेन नहीं है, वो तो एक लेबर है, लेबर की तरह काम कर रही है, मतलब ऐसे ट्रीट नहीं करना, अच्छे ट्रीट नहीं करना, जिसको बोलते हैं डी वैल्यू। तो वैल्यू तो आप कर ही नहीं रहे ना, और गिरा ही दे रहे हो उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कर देना चाहिए, कर देना नहीं चाहिए, करना ही चाहिए, ठीक है। जो काम कर रहा है उसको उसकी तारीफ वो डिजर्व करता है भाई, वो डिजर्व करता है, वो भीख में नहीं मांगता भाई, वो डिजर्व करता है, तो करना चाहिए भाई। ये थे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर की। ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। जो आपका टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम में जा सकते हैं, वहाँ पे आपका फुल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। प्लस आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, उसमें बहुत कुछ आने वाला है, जैसे कि MCQs, शॉर्ट वीडियोस, नोट्स कैसे बनाएं, आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं। तो जाइए, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें। कोई भी डाउट आता है या तो DM करें या मैसेज करें, आपका सॉल्यूशन आपको, सॉरी एक मिनट, जल्द से जल्द मिल जाएगा। सो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।